इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। संसार पुस्तक है। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें नेहरू जी ने अपनी बेटी को एक पत्र के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी थी कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा व पहचाना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पत्र से लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो ये हमने पाठ में पढ़ा था ना कि लेखक ने प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है, जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, नदी, जंगल आदि। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उस समय हमारी धरती बेहद गर्म थी और उसमें कोई भी जानदार चीज नहीं रहती थी। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। तो दुनिया का पुराना हाल कई चीजों से जाना जाता है, जैसे पहाड़, समुद्र, नदियां, इंसान व जानवरों की पुरानी हड्डियां, पत्थर के टुकड़े, जीवाश्म आदि। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है कि किस प्रकार वह एक बड़ी चट्टान से अलग होने के समय नोकीला व खुरदरा था और फिर किन रास्तों से गुजरते गुजरते वह गोल चमकीला रोड़ा बन गया। तो ये हमने पाठ में समझा था ना। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया यानी नदी और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो, जैसे गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी बालू का एक कण बन जाता। ये देखो बालू का एक कण, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा बन जाता और समुद्र किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र किनारे एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। ये देखो कुछ इस तरह के घर बनाते, आपने भी जरूर बनाए होंगे ना। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उन्होंने बताया कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें आदमी और कोई जानवर न था। एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पत्र से आगे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो ये आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे आपने भी सुना होगा ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वो बंदर से फिर आगे किस तरह अपनी विकास यात्रा को तय करते हुए एक बुद्धिमान मनुष्य का रूप लिया। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो ये आप अपने हिसाब से बताओ, जो भी पुस्तक आपको पसंद है। मुझे ये किताब पसंद है, कौन सी? अकबर बीरबल की कहानियां। और जो भी आप किताब लिखोगे तो उसके बारे में बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है। क्योंकि इसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सबको मात दे देते हैं। मसूरी और इलाहाबाद शहर भारत के कौन से प्रदेश या प्रदेशों में है? ये देखो भारत का पूरा नक्शा, जिसमें ये मसूरी, ये देखो यहाँ पर उत्तराखंड में है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? तो ये आपने छोटी कक्षाओं में कभी पढ़ा होगा ना। और उन पत्थरों से क्या क्या उपयोग करते थे वो लोग? तो ये देखो कुछ पुरानी तस्वीरें,
जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि वो उनसे अपने हथियार बनाते थे। चाकू बनाते थे, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, भाला, ब्लेड, तीर, दराती, हल आदि कुछ इस तरह के हथियार बनाने में उनका उपयोग करते थे। यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो क्या उसे पढ़ने के लिए सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना होगा? तो देखो बच्चों, जब हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमें उसमें लिखे अक्षरों को जानना जरूरी होता है ना। वैसे ही प्रकृति को पढ़ने के लिए उसके अक्षरों को भी पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक अक्षर पेड़ को माने तो उसको समझने के लिए हमें क्या सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना होगा? तो नहीं, उसे पढ़ने के लिए हमें आंखों के साथ साथ स्पर्श, समझ, ध्वनि आदि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे तो वो क्या कहेगा? वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया और फिर उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया और फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो इस तरह ये रसगुल्ले के बनने की कहानी है, जो कहाँ से बना? दूध से। ऐसे ही तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। तो ये देखो, आप किसी भी चीज के बनने की कहानी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ लिखेंगे रुई की कहानी। तो रुई कहाँ से बनती है? कपास के पौधे से। तो ये है कपास के बीज। बीज से ही नए पेड़ का निर्माण होता है। तो इस तरह बीज जब जमीन में डाला जाएगा तो उससे एक छोटा सा पौधा निकलेगा, जो बड़ा होकर इस तरह एक फूल का आकार लेगा। जो कपास के पौधे का जो फूल निकलेगा उसी में रुई का निर्माण होगा। तो इस तरह यहाँ से हम रुई को तोड़ेंगे। फैक्ट्री से इस तरह कॉटन के रेशे बनेंगे। उन रेशों से धागे का निर्माण होगा। उस धागे से फिर क्या बनेगा? इस तरह का कपड़ा। तो जो कपड़ा हम पहने बैठे हैं वो रुई से इस तरह बनकर आया है। तो इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। भाषा की बात। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? तो किसी भी काम को करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो लुढ़कना भी एक क्रिया है। इसी तरह ढकेलना, गिरना, खिसकना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो सबसे पहले हम लुढ़कना का अर्थ समझते हैं। गेंद लुढ़क कर नाली में जा गिरी। ढकेलना का अर्थ है बच्चों ने मिलकर मेज को ढकेल दिया, यानी मेज को बच्चों ने धक्का दे दिया। गिरना, बालक चलते चलते गिर पड़ा। खिसकना, कल्पना ने अपनी कुर्सी खिसकाकर मेरे पास कर ली, यानी कुर्सी को मेरे पास सरकाकर ले आई। तो इस तरह इनका अंतर आप समझ गए होंगे। चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक शब्द में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। चमक में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? चमकीला। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। तो जैसे पत्थर में अगर हम इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पथरीला। कांटा में कंटीला। रस से रसीला। जहर से जहरीला। अब ये जैसे चमकीला रोड़ा था, तो रोड़ा यहाँ संज्ञा है जो इस पत्थर की या इस रोड़े की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? चमकीला। तो इसी तरह हम भी यहाँ पर संज्ञा शब्द जोड़ेंगे। पथरीला रास्ता, कंटीला पौधा, रसीला आम, जहरीला सांप। तो ये संज्ञा शब्द जुड़ने से ये इनकी
विशेषता भी बता रहे हैं कि सांप कैसा है, जहरीला। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। जब तुम मेरे साथ रहती हो, ये और ये अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? तो शब्द ने। और यहाँ पर जब, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब और तो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक शब्द कौन हुआ? जब और तो। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अवयव का एक प्रकार होते हैं। ये आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। चलो मिलकर करते हैं इसको। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, तो इनमें से क्या आएगा? परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से, परंतु की वजह से ये 2 वाक्य जुड़कर एक वाक्य का रूप हो गया। मुनिया ने सपना देखा, वह चंद्रमा पर बैठी है। तो इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे की लगाकर। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं ये बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। सुनना और देखना, तो ये सब आप और अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हो और देख सकते हो। इस पत्र को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आप भी अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहनों को एक पत्र लिखकर भेजें। बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।